राइट। तो चलिए चेक करते हैं एंजल्स आपको क्या कहते हैं। भाई आज तो कुछ खास बात है। आज तो कुछ खास बात है। तो जो फर्स्ट कार्ड मेरे हाथ में आया है वो कार्ड आया है अपॉर्चुनिटी का कार्ड। और इस जी। अपॉर्चुनिटी के कार्ड में अगर आपको कार्ड दिख रहा है तो इसमें एंजल बहुत खुश हैं और वो खुश हो करके बिल्कुल यूनिवर्स में थैंक यू बोल रही हैं। और गोल्डन कॉइन्स की बारिश हो रही है। मन लगा के कर ओके। लेना। हार्ड वर्क कर थैंक यू लेना, सर। इस टाइम पर पढ़ लेना। और आने वाले फ्यूचर में खुशखबरी मिलने वाली है। दो कहाँ है? तो आज तो कुछ मैम क्या स्पेशल चाहिए? ब्लेसिंग है। ठीक है। नेक्स्ट। एक और। हेतल जी आपका नाम तो दिखाई दे रहा है लेकिन आपका कैमरा ऑफ है ना। ऋतु त्रिपाठी जी क्या आज आप फर्स्ट टाइम आई हैं? अनम्यूट करिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अनम्यूट करिए। नो मैम। मैम एक दिस इज एक दो मधुमिता, क्लास आई एम अटेंड किए म्यूटेड। हैं आपका। लास्ट क्लास आपने अटेंड करी थी। ओके ओके ओके। तो फिर कौन है, नीरू यस। जी? मैम दिस इज मधुमिता। हाँ जी, मेरे भी ये फर्स्ट क्लास है। आपकी फर्स्ट माय क्लास। क्वेश्चन मैम प्लीज। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए बताइए, क्वेश्चन बताइए। मैम रिलेशनशिप इसमें बहुत है। गाड़ी दो तो मेरे को। मेरा गाड़ी आपको दो दो। रिलेशनशिप इशू है। आप तो गाड़ी दे दो ना मेरे को। ओके। कब से है? हम्म। अनम्यूट करो। 5 इयर्स है मैम। 5 ईयर से। और इसमें ऐसा क्या है कि कुछ आपका रोल इसमें ज्यादा दिख रहा है? और ऐसा अब तो ये कुछ। क्या ऐसा है कि ये आपके ऊपर है डिसीजन सारा? क्योंकि मेरे पास जो कार्ड आया है वो कार्ड है इट्स अप टू यू। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं इसको ठीक करूं नहीं करूं, मैं इस रिलेशनशिप में रहूं ना रहूं, साथ रहूं या छोड़ दूं। ओके मैम। क्या ऐसा कुछ है? हेल्थ इशू क्या हो रहा है आपको अभी? अभी हेल्थ इशू तो बीच में खराब था, अभी तो कुछ ठीक है, अभी सही चल रहा है। नहीं, आपको अभी हेल्थ को ध्यान में रखने की जरूरत है। ओके। आपको अभी हेल्थ को ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे आने वाले टाइम में थोड़ी सी आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। ओके। ठीक है। तो आपको ओके अपनी मैम। हेल्थ को ध्यान में रखना है। ऑल राइट। मैम मैं ओके। भी नई हूँ आज, नहीं पहली बार आई हूँ। ओके, कहाँ से हैं? मैं कोलकाता से हूँ। ऑल राइट। ठीक है, कोई मैम बात मेरा नहीं। नाम मधुमिता है। और ओके। मेरा एक ही सवाल है। मेरी बेटी अगले साल 10th बोर्ड में वो देने जा रही है, तो मुझे वही जानना है कि कैसा उसका सफर रहेगा। वैसे मम्मियों को इसके सिवा कोई क्वेश्चन होता भी नहीं है मधुमिता जी। मम्मियां बेचारी, है ना, मेरे बच्चे मेरा हस्बैंड, बस। एकदम मैम, हाँ, एकदम बस वही मैम दुनिया। उनके लिए बता दो। कोई बात नहीं, हाँ। मेरा तो ठीक है। मुझे क्या करना है, सुबह उठ करके मुझे कुकर में दाल सब्जी बना देनी है, रोटी टिफिन बना बनाना देनी है, है, हाँ पैक बस करना घर है। देखना है। हाँ बस मेरा हस्बैंड मेरे बच्चे वो ठीक रहे, वेरी नाइस। आई लाइक इट। सभी मम्मियों की सही लाइफ बात। के मैम फैमिली थोड़ा के आसपास ही इसके घूमती बारे में। रहती है। हाँ। कोई बात नहीं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी पर मैं लास्ट में दूंगी। ओके मैम, नो ठीक है, प्रॉब्लम। पर मैं आपको ठीक है। दूंगी। अभी मैं कार्ड्स को बंद नहीं कर रही हूँ, अभी मैं कार्ड्स ही अपने सामने खुले रख रही हूँ। मैं आपको उसका ठीक है क्वेश्चन मैम। का आंसर लास्ट में दूंगी। आज ठीक है आप मैम। फर्स्ट टाइम आए हो और आपने ये यस डिसाइड मैम। करी है। ऑल राइट। तो अब मुझे ये बताइए, आप में से इतने सारे लोग आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, आपके पास में एक मैसेज आया होगा, चलो एंजल्स की दुनिया में। कैसी दुनिया है एंजल्स की? यस। क्या है? और क्या एंजल्स होते हैं?
यस या नो यहाँ पर लिखिए चैट बॉक्स में, वाई एन एन लिखते जाइए और मुझे बताइए कि क्या एंजल्स होते हैं। किसने देखे हैं? किसने देखे हैं क्या एंजल्स, जिनको हम देवदूत, जिनको हम फरिश्ते, जिनको हम गॉड्स मैसेंजर बोलते हैं, जो हमारा मैसेज गॉड तक लेकर के जाते हैं। यस, आई फील वेरी नाइस। तो वो एंजल्स होते हैं और अलग अलग धर्म में, अलग अलग लैंग्वेज में इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कभी लाइफ में हम कहीं फंस गए, फंस गए मीन्स लेट नाइट कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और ऑटो वाले पर, कैब वाले पर डाउट हो गया और वहां आकर के ऐसा लगता है कि क्या करें, लेकिन कोई एक पर्सन वहां पे आपको ऐसा मिलता है कि आपको उस जो सुनसान रोड है उसको क्रॉस कराता है। वो कहता है कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए, चलिए मैं आपकी कैब के साथ साथ ही हूं। डर लगता है कि कहीं ये तो नहीं गलत इंसान है, लेकिन वो हमें एक भगवान का फरिश्ता बन करके आता है। एक्सीडेंट होने वाला होता है, फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में हमारी गाड़ी का एकदम स्टॉप हो जाता है, या गाड़ी का एकदम से स्टेयरिंग घुमा करके हम लेफ्ट साइड राइट साइड क्रॉस कर गए। थैंक गॉड, आज बच गए। कैसे? उन फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में आपके सामने भगवान के देवदूत आते हैं। अब देवदूत कौन होते हैं? बहुत सारे होते हैं। अगर आप शिव मंदिर जाते हैं, अगर आप गणेश जी के पास जाते हैं, तो गणेश जी के पास जाते हैं तो उस चूहे के कान में बोल करके आते हैं। अगर आप भगवान शिव के पास जाते हैं तो आप नंदी जी के कान में अपनी विश को बोल करके आते हैं। वो आपकी बात को भगवान शिव तक और भगवान गणेश तक पहुंचा देते हैं। अब वो भी बहुत बिजी हैं भाई, क्या करें, सारी दुनिया में तो लोग हर पल ही उनको याद करते हैं, और लेडीज तो ज्यादा करती हैं। किस किस मैटर पे, बस मुझे ये वाली ड्रेस मिल जाए, आज मेरा फेशियल अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे का एग्जाम है ये क्लियर हो जाए, है ना। आपको पता है जब बच्चे का एग्जाम है ना, आप उस टाइम भी उस बच्चे के साथ में एंजल सेंड कर सकते हैं। आप जब सलून जा रही हैं, अपने साथ में एक ब्यूटी डिपार्टमेंट की एंजल को अपने साथ लेके जा सकती हैं। आज मेरा फेशियल बहुत अच्छा होना चाहिए, आज मुझे ग्रूमिंग, आज मुझे जो भी मिलेगा यहाँ पर वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ में मिलना चाहिए, और ऐसा होता है। हेल्थ, बीमार है, बस भगवान एक बार बचा लो, अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं है। एक बार कोई ऐसा आ जाए जो हमें हेल्प कर दे। वो कौन होता है एक बार? वो एंजल्स होते हैं, जो आईसीयू और वेंटिलेटर से भी पर्सन को वापस ले आते हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास में, अब आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं। मैं आज ही मॉर्निंग क्लास में बता रही थी, और अभी शायद मॉर्निंग बैच के एक दो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं भी, तो मैं उनसे कह रही थी कि जिस दिन अगर हस्बैंड से झगड़ा हो गया, और ऐसा लगता है, क्योंकि एक बड़ी कंडीशन होती है लेडीज के साथ में कि भाई हमने सॉरी तो बोलना ही नहीं है। अब हस्बैंड सॉरी भी बोल दे, आते हुए रेड रोज भी ले आए, चॉकलेट भी ले आए, और आकर के हमें मना भी ले, आप जानते हैं इसके लिए भी एंजल होते हैं। मैं आज मॉर्निंग क्लास में ही बता रही थी कि भाई इसलिए भी होते हैं, इसलिए परेशान मत होइए। तो एंजल्स हमारे आसपास हमेशा से होते हैं। कब से होते हैं? बिफोर बर्थ, आपके जन्म से पहले। जिस टाइम डॉक्टर ने कहा था कि अब थोड़ा सा इनको अच्छी डाइट देना शुरू करें, तब से और उसके भी पहले से एंजल्स होते हैं जो खुशखबरी लेकर के आते हैं। और ये सबसे पहले बताया गया था जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे, और ये कहा जाता है कि उनके जन्म की सूचना एंजल्स लेकर के आए थे, उनके जन्म की न्यूज, कि इस घर में एक फरिश्ता पैदा होने वाला है जो पूरी दुनिया को चेंज करेगा। तो एंजल्स वहां से होते हैं। आपके भी पर्सनल पर्सनल एंजल्स हैं। पर्सनल एंजल्स को हम अपने गार्डियन एंजल्स बोलते हैं।
वो आपको हर जगह पर हेल्प करते हैं। आपको सडनली कहीं पर कुछ ऐसा म्यूजिक, जब आप परेशान होते हैं तो आपको ऐसा कुछ म्यूजिक सुनाई देता है। वो कौन सा म्यूजिक होता है? वो म्यूजिक होता है ऐसा म्यूजिक जो सुन करके आपका मन खुश हो जाता है। तो मैं आज इस एंजल क्लास में आपके विंग्स, आपके पंख साथ लेकर के आई हूं। तो आज की क्लास का नेम है देवदूत कॉलिंग एंड गेट योर विंग्स विद एंजल्स। अपने पंख जैसे एंजल्स के पास में हैं, आपके पास भी आपके पंख हैं। वो कैसे होंगे? क्या वो आपने क्यों अंदर दबा के रखे हुए हैं और क्यों अंदर रह जाते हैं, निकलते नहीं हैं? एंजल्स always with you, never judges you, gives you guidance on daily basis, enfold you in a healing, आपको हमेशा हीलिंग के लिए रेडी रहते हैं, loves you unconditionally, हमेशा अनकंडीशनली आपको प्यार करते हैं। आपकी लाइफ में एंजल कौन होते हैं और कौन हमारी लाइफ में सबसे पहले एंजल होते हैं? हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, गॉड, स्पिरिचुअल गुरु, भगवान, ये हमारे एंजल्स होते हैं। लेकिन फिर भी लगता है कि कोई एक पर्सन तो ऐसा हो या कोई एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो जो हमारे साथ में कनेक्टेड रहे। क्या आप में से कुछ लोगों को ऐसे कुछ रिपीटेटिव नंबर नजर आते हैं? मल्टीपल नंबर्स, 1111, 8888, 1616, 9797, 2:22 आपने फोन उठाया तो 333, क्या ऐसा होता है? हैंड रेस करिए। ये ऋतु त्रिपाठी जी कह रही हैं उनको ऐसे नजर आते हैं। क्या आपको ऐसे कुछ नंबर्स नजर आते हैं? आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके आगे जो गाड़ी जा रही है उसका नंबर है 2121, उसके आगे गाड़ी जा रही है 3355। आप इधर साइड में देखते हैं तो वहां पे एक एरो लगा होता है और उस पर भी ऐसे ही रिपीटेटिव नंबर्स होते हैं, 5515। आपके तो ये क्या हो रहा है? ये बार बार मेरे सामने ऐसे मल्टीपल नंबर्स क्यों नजर आ रहे हैं? एंजल्स आपके आसपास होते हैं, आपको बताते हैं, लेकिन हमको समझ ही नहीं आता है कि ऐसा क्या है कि हमको कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने आप से। समझते? नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। और हम ये सोच करके अपनी लाइफ में बहुत चीजें खो देते हैं। क्या ऐसा होता है कि आपको कहीं पर कुछ मनी, मनी मीन्स 50,000, 1 लाख, 5 लाख रुपया नहीं, 50 रुपीज, 20 का क्वाइन, 5 रुपीज, 1 रुपी, कहीं ऐसा सड़क पर या साइड में कहीं भी गार्डन में आप जा रहे हैं वहां मिलता है क्या? और हम उसका क्या करते हैं? हम या तो उसे वहीं छोड़ आते हैं, कोई देख ना ले, मैंने यहां से, मुझे 5 का क्वाइन मिला था और मैंने उठा लिया। या अगर 50 रुपीज मिल गए तो हम अपनी मेड को दे देते हैं, अपने गार्ड को दे देते हैं, या आसपास कहीं भी मंदिर गुरुद्वारा है वहां डाल देते हैं। आप जानते हैं, अगर इस टाइप का स्मॉल करेंसी क्वाइन और नोट आपको मिलता है, दैट मीन्स एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपके मनी ब्लॉकेजेस दूर होने वाले हैं। आप बार बार पैसों के लिए बोलते हो कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मुझे कहीं से कुछ ऐसा मिले, तो वो सिंबल होता है कि आपकी मनी ब्लॉकेजेस दूर होने वाली हैं। आगे से आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी भी वो आप देंगे नहीं किसी को। अब आज जैसा कि हमारा प्रॉमिस है आपसे, हम आपको आज लेकर जाएंगे एंजल वर्ल्ड में, एंजल्स की दुनिया में। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, एक बार अपना कैमरा ऑन करें ताकि आप हमारी एनर्जी के साथ में कनेक्ट कर सके और हम आपकी एनर्जी के साथ में कनेक्ट कर सके। एक बार बैक स्ट्रेट करके आराम से बैठ जाएं। आपका लैपटॉप, आपका फोन, आपका आईपैड आपके फेस पर होना चाहिए सिर्फ 5 मिनट के लिए एक बार, ताकि हम उस एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो सकें। ऑल राइट, कर दीजिए। तो आप जितने 2-3 लोग रहेंगे कर दीजिए, 10 मिनट के लिए करिए।
और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा एक्सपीरियंस आपको पहले कभी हुआ नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये मार्वलस एक्सपीरियंस होने वाला है अभी आपके साथ में। ग्रेट एक्सपीरियंस, ऐसा आपको कभी फील नहीं हुआ होगा। और इस एक्सपीरियंस करवाने के लिए जो हमारे बीच में है, शी इज अ ग्रेट हीलर, मिस प्रीति वर्मा। मेरे को लगता है कि इनसे अपॉइंटमेंट लेना भी बहुत मुश्किल होता है। और ये मैम आज आपको एंजल्स की दुनिया में लेकर के जाएंगी, वहां पर जहां आप अपने लिए कुछ देख करके आएंगे। आज से आपकी लाइफ के बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। वो मनी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, वो सब कुछ हो सकता है। हेतल जी, आई रिक्वेस्ट यू, एंड एक एच नंबर से ज्वाइन है। सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना कैमरा आप ऑन कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, एंजल्स हमारे आसपास हैं। आई थिंक कुछ लोग हो सकता है ऑफिस में भी हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऑल राइट, तो ओवर टू यू प्रीति मैम। राधे राधे सभी को। थैंक यू काशिका मैम, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, आप सबसे कनेक्ट कराने के लिए थैंक यू। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे। ओम नमो नारायण मैम। ओम नमो नारायण। तो आज आपने एंजल कार्ड से रीडिंग भी करानी, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडलाइन लेना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, आपको बता दिया गया है। मैम ने आपको बहुत अच्छे से रीडिंग करके बताया है। जो लोग रह गए हैं उनकी भी रीडिंग हो जाएगी। आज हम चलेंगे एंजल वर्ल्ड। हेतल नो मैम कह इश्यूज, रही है नो कैमरा। इश्यूज, कोई बात नहीं, बट कनेक्ट रहिए, ठीक है। आज हम चलेंगे एंजल वर्ल्ड, वहां से अपने गार्डियन एंजल्स को साथ लेके आएंगे। वो एक भी हो सकते हैं किसी के, वो दो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बाय स्टार्ट करें बर्थ, मैम। बाय बर्थ जो आपके एंजल्स गॉड ने अपॉइंट करे हैं, आज आप उनसे मिलकर के आएंगे। और उनसे मिलने के बाद में वो एंजल्स आपके साथ में हैं। आपको आज उनसे कनेक्ट होना है, वो कनेक्टेड हैं। आज अपने लिए एक बुक भी लेके आएंगे जिसमें अपने मैनिफेस्टेशन लिखेंगे, अपने सपने लिखेंगे, आपको क्या चाहिए लाइफ में वो लिखेंगे। आज आप अपनी गोल्डन बुक भी कैरी करके लाएंगे। वो किसी को गोल्डन कलर में दिख सकती है, किसी को रेड कलर में, या अदर कलर भी हो सकते हैं। और उसमें अपना नाम ढूंढेंगे, क्या आपका नाम है उसमें, आपके नाम से है। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मे उतार दें। कोई पानी पीना चाहता है आराम से पानी पी ले। हाथों पर रब करेंगे और ओपन करके थाइस पे रखेंगे। कमर एकदम सीधी। अपने थॉट्स को बैलेंस करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। डीपर, डीपर, और गहरी लंबी सांस लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स।
आपका बॉडी का हर सेल रिलैक्स हो गया है। आपके थॉट्स बिल्कुल बैलेंस हो गए हैं। वंस अगेन गहरी लंबी सांस लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर, सरल स्वाभाविक सांसें, गहरी लंबी सांस लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। कशिका मैम सबको म्यूट कर देना। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। वंस अगेन गहरी लंबी सांस लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। जो विचार आ रहे हैं आने दें, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन में बैठा देखेंगे। अपने आप को बहुत खूबसूरत गार्डन में बैठा देखेंगे। आप एक ब्यूटीफुल गार्डन में बैठे हैं। आपके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। आपके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। खूबसूरत फूलों के रंगों को देखिए। उन खूबसूरत फूलों के रंगों को देखिए। अलग अलग रंग के फूल हैं। फूलों से आती हुई भीनी भीनी खुशबू को महसूस कीजिए। फूलों से आती हुई भीनी भीनी खुशबू को महसूस कीजिए। हर तरह की खुशबू को सूंघने की कोशिश कीजिए। हर तरह की खुशबू को सूंघने की कोशिश कीजिए। अपनी सेंसेस को जगाइए। अपनी सेंसेस को जगाइए। बड़ी ही प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बड़ी ही प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इस हवा के झोंकों को अपने शरीर पे महसूस कीजिए। अपने बालों में महसूस कीजिए।
उस खूबसूरत नेचर के साथ एक हो जाएं। उस खूबसूरत नेचर के साथ एक हो जाएं। आप उस खूबसूरत नेचर के साथ एक हो जाएं। नेचर का आनंद उठा रहे हैं आप। भगवान के सीक्रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं आप। भगवान के उस खूबसूरत सीक्रेट को देख रहे हैं आप, महसूस कर रहे हैं आप। आप अचानक से देखते हैं आपके सामने एक बादल का बड़ा ही खूबसूरत टुकड़ा आपके सामने आकर रुक गया है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो बादल का टुकड़ा आपसे कुछ कह रहा है। खूबसूरत बादल का टुकड़ा आपको कुछ कह रहा है। आओ तुमको इस खूबसूरत दुनिया की सैर कराऊं। अब बिना कुछ सोचे समझे, आप बिना कुछ सोचे समझे उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं। ऐसा अद्भुत नजारा, ऐसा खूबसूरत नजारा आपने जीवन में कभी नहीं देखा। वो खूबसूरत बादल का टुकड़ा आपको एक रथ के रूप में उड़ा कर ले जा रहा है। बहुत खूबसूरत नजारा है। आप उस नजारे को देख रहे हैं। वो खूबसूरत बादल का टुकड़ा आपको एक पुल के पास, एक ब्रिज के पास लाकर छोड़ देता है। आप एक खूबसूरत ब्रिज के पास आकर रुक जाते हैं। धीरे धीरे आप बादल से उतरकर उस पुल के पास, उस ब्रिज के पास जा रहे हैं। बहुत सुंदर ब्रिज है ये, पानी पर बना हुआ वाइट कलर का पुल। धीरे धीरे आप उस पुल को क्रॉस कर रहे हैं। जैसे ही आप उस वाइट खूबसूरत पुल को क्रॉस करते हैं, आपको आसमान में एक खूबसूरत महल दिखाई देता है। छोटा सा, सुंदर सा, खूबसूरत महल, जिसके बाहर खूबसूरत गार्डन है। बहुत ही सुंदर गार्डन है। वहां बहुत सारे छोटे बड़े एंजल्स खेल रहे हैं। वहां बहुत सारे छोटे बड़े एंजल्स खेल रहे हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई एंजल गा रहा है, कोई हंस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुख ही नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ खुशियां बिखरी पड़ी हैं। आप आज इसका हिस्सा बनने जा रहे हो, इस एंजेलिक वर्ल्ड का हिस्सा बनने जा रहे हो। ऐसा आप सोच ही रहे थे, इतनी ही देर में आपको एंजल देख लेते हैं। सारे एंजल्स की नजर आप पे पड़ गई है। धीरे धीरे छोटे बड़े सभी एंजल्स आपके पास आ गए हैं और आपका हाथ पकड़कर आगे ला रहे हैं। आप एंजल्स के साथ हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। सब आपको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। छोटे बड़े सभी एंजल्स आपको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। आंखों ही आंखों में कह रहे हैं, हमें आप ही का इंतजार था। एंजल्स का हाथ पकड़े पकड़े आप महल की, खूबसूरत महल की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। आप धीरे धीरे महल की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो। महल की सारी सीढ़ियों पर आप आ गए हो। सीढ़ियों पर आने के बाद एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का दरवाजा है। आपके सामने ब्यूटीफुल ब्राइट गोल्डन कलर का खूबसूरत दरवाजा, जिसके बाहर आप खड़े हैं। आप इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये खूबसूरत दरवाजा खुल नहीं रहा है। ये ब्राइट गोल्डन कलर का बड़ा सा खूबसूरत दरवाजा खुल नहीं रहा है। ये हमारे अंतर मन का दरवाजा है, जो कई सालों से बंद पड़ा है। ये हमारा अंतर मन का दरवाजा है, जो कई सालों से बंद पड़ा है। हमने अपने अविश्वास के कारण एंजेलिक वर्ल्ड का दरवाजा बंद कर लिया था। अब समय आ गया है इस खूबसूरत दरवाजे को खोलने का और उसमें एंट्री लेने का। कोशिश कीजिए उस दरवाजे को खोलने की, उस खूबसूरत दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कीजिए। आपकी थोड़ी सी कोशिश से ये दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। खूबसूरत ब्राइट गोल्डन कलर का दरवाजा खुल गया है। दरवाजे के उस पार एकदम ब्राइट गोल्डन कलर की लाइट है और बहुत ही खूबसूरत महल है ये। सारे एंजल्स आपके साथ अंदर आ गए हैं। उस खूबसूरत महल का पूरा हॉल एंजल से भर गया है। कोई एंजल नाच रहा है। फील कीजिए इस एनर्जी को, एंजल्स की। कोई एंजल गा रहा है। कोई बड़े ही प्यार से आपको देख रहा है। महल के बीचों बीच एक गोल्डन कलर का टेबल रखा हुआ है। ब्राइट गोल्डन कलर का टेबल महल के बीचों बीच रखा हुआ है। आप धीरे धीरे उस टेबल के पास जा रहे हो। स्टेप बाय स्टेप
धीरे धीरे आप उस टेबल के पास जा रहे हो। उस पर कुछ रखा हुआ है। उस टेबल के ऊपर ब्राइट रेड कलर की डायरी रखी है। खूबसूरत ब्राइट रेड कलर की डायरी। उस रेड कलर की डायरी पर खूबसूरत आपका नाम लिखा है। ढूंढिए, क्या सच में आपका नाम लिखा है? गोल्डन कलर से आपका नाम लिखा है। पढ़िए उस नाम को। साथ ही टेबल पर गोल्डन कलर का पेन भी रखा है। आप धीरे धीरे डायरी को उठा रहे हैं। डायरी को खोलते हैं। डायरी में कुछ नहीं लिखा है। आप कुछ समझ नहीं पा रहे। आपको ये डायरी क्यों दी गई है? धीरे से, प्यार से एक एंजल आपके पास आता है। टेबल पे रखा हुआ गोल्डन पेन उठाकर आपके हाथों में दे देता है और आपसे आंखों ही आंखों में कहता है कि आज आपको इस एंजलिक वर्ल्ड में एंट्री मिली है। आज आपको इस खूबसूरत एंजलिक वर्ल्ड में एंट्री मिली है। अब आपको इसके लिए जागरूक रहना होगा। जो भी इंट्यूशन आएगी, जो भी सपने आएंगे, अब जो भी आपका सब कॉन्शियस माइंड बोलेगा, जो भी आपकी विशेष होंगी, आज से आप इस डायरी में नोट करोगे। एंजल कह रहे हैं, एक यही तरीका है एंजल से कनेक्शन बना के रख सकने का। आप वो डायरी और पेन अपने हाथों में ले लेते हो। आप वो डायरी और पेन अपने हाथों में ले लेते हो। ईश्वर का धन्यवाद करते हो। एंजल्स का धन्यवाद करते हो और वापस महल के बाहर आना शुरू करते हो। धीरे धीरे आप महल के बाहर आ रहे हो। आपके साथ आपके गार्डियन एंजल्स, दो गार्डियन एंजल्स हाथ पकड़े हुए हैं। धीरे धीरे आप सीढ़ियां उतर रहे हो। वापस से उस खूबसूरत गार्डन के पास आ जाते हो। आप देखते हो व्हाइट पुल के पास, गार्डन के पास वही बादल का टुकड़ा खड़ा है। वही बादल का टुकड़ा खड़ा है आपके इंतजार में। आप फिर से बिना कुछ सोचे समझे उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हो। वो आपको उड़ा कर ले जा रहा है। आप सोचते जा रहे हो उस खूबसूरत एहसास के बारे में, उस खूबसूरत एंजेलिक वर्ल्ड के बारे में। आज आपको एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री मिली है, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आपको अपने एंजेलिक गुणों को बनाए रखने के लिए छल कपट, तेरा मेरा, जलन से दूर रहना है।
अपने अंदर लोगों की हेल्प की भावना लानी है। आप इस इंटरनल फीलिंग को अच्छे से फील कर पा रहे हैं। अपने आसपास सुंदर परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को महसूस कीजिए। बहुत ही खूबसूरत सुंदर सी फ्रेग्रेंस आपके चारों तरफ से आ रही है। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए इस समय का। धन्यवाद कीजिए इस ग्रुप की एनर्जी का। धन्यवाद कीजिए अपने गार्डियन एंजल्स असेंडेंट मास्टर्स का। धन्यवाद कीजिए अपने गुरुओं का। धन्यवाद कीजिए डिवाइन मदर डिवाइन फादर का। धन्यवाद कीजिए अपने पितरों का। धन्यवाद कीजिए काशिका मैम का। धन्यवाद कीजिए मेरा। और अपने हाथों को रब करें, आंखों पे लगाएं, धीरे से आंखें खोलें, पानी पिए। वेलकम बैक। थैंक यू काशिका मैम। थैंक यू प्रीति मैम। सच अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन। कितने लोग एंजल वर्ल्ड गए हैं? कितने लोग एंजल वर्ल्ड गए? हैंड रेस कर दीजिए, यस या नो में आंसर कर दीजिए। कितने लोगों को उस सेंटर टेबल पर डायरी मिली? वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत सारे हैंड रेस हो रहे हैं। वेरी नाइस। किस कलर की डायरी थी? गोल्डन, रेड, येलो? किस कलर की डायरी थी? और क्या उस पर आपका नाम था या आपने लिखा? वेरी नाइस। गोल्डन। तो आप लोग कनेक्ट करें हैं, और एंजल्स ऐसे ही होते हैं, बहुत इजीली, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक। अब आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि भाई आज आप एंजल वर्ल्ड होकर के आए हैं और ये कनेक्शन हमें लाइफ लॉन्ग चाहिए? तो आप क्या सीखने वाले हैं और एंजल्स के साथ में क्या कुछ होता है? हमें एंजल्स की जरूरत क्यों है? आपको अगर कोई हेल्थ इशू है, या अगर कोई फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई अगर बीमार है, सीवियर बीमार है, क्रॉनिक डिजीज है, हॉस्पिटलाइज है, लेकिन हम चाहते हैं किसी की सर्जरी होने जा रही है, वो तो ठीक से हो जाए और पर्सन ठीक ठाक घर लौट के आ जाए, तो आपको एक एंजल के साथ में कनेक्ट किया जाएगा। रिलेशनशिप इशू है, उसे कौन ठीक करेगा? आपका मनी इक्वेशन कौन ठीक करेगा? लाइफ में मनी कौन लेकर के आएगा? आज की भी चिंता है और कल की भी चिंता है, तो मनी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कौन से एंजल हैं, आपको उनसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लाइफ की ब्लॉकेजेस वो रिमूव करने के लिए एंजल्स के साथ में आपको कनेक्ट किया जाएगा। होगा कैसे? पॉजिटिव एनर्जी के साथ में नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करके अपने लाइफ के चैलेंजेस को आप दूर कर सकते हैं। क्या मिलेगा? सक्सेस एंड ग्रोथ। और क्या मिलेगा? और बहुत कुछ मिलेगा आपको। जब आप एंजल्स के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको लाइफ में सब कुछ मिलने लगता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सब लोगों से। आप सब लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ठीक करना चाहते हो? हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो?
यस या नो में मुझे आप आंसर करें। क्या आप फिर से रिस्पेक्ट चाहते हैं सोसाइटी में, फैमिली में, फ्रेंड्स के बीच में? क्या आप रिस्पेक्ट चाहते हैं? आप लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं? आज आप भूल गए हैं। और लव को मैं सबसे पहले बोलती हूँ सेल्फ लव। खुद से प्यार करोगे तो सबके साथ में आप एडजस्ट होते जाओगे, सभी आपको पसंद करने लगेंगे। आप लाइफ में पीस, शांति चाहते हैं क्या? तो मुझे यस या नो में आंसर कीजिए। क्या जो मैं आपसे बात कर रही हूं वो कहीं ना कहीं आपको हार्ट टच हो रही है क्या? ये मेरी फीलिंग्स आप तक फील हो पा रही हैं क्या? वेरी नाइस, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी नाइस। गुड गुड गुड। वेरी नाइस। देखिए, कनेक्ट तो आप लोग कर रहे हैं। आप लोग यूं ही नहीं आए हैं, विदाउट एंजल्स परमिशन आप लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। एंजल्स चाहते थे, इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं। तो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक मार्वलस कोर्स। और ये कोर्स क्या है? ये कोर्स है एंजल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स में क्या होने वाला है? इस कोर्स में हम आपको कनेक्ट करेंगे एंजल्स के साथ में। हम आपको कनेक्ट करेंगे आपके देवदूतों के साथ में। ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनट में आपको स्लाइड शो कर दूं इसकी। राइट। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग के साथ में आ रहा है कोर्स। क्या ऐसा कुछ आपने देखा था? ये एंजल्स की दुनिया आपको वेलकम कर रही है इस गोल्डन मनी डायरी के साथ में। ऐसे ही आप और हम जहां गए थे हम वहीं जाएंगे। इसमें हम आपको कराएंगे एंजल बेसिक कोर्स, बेसिक टू एडवांस। इसके बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि एक और चीज है, बेसिक टू एडवांस तो है, इसमें एंजल रे की भी ऐड करी गई है। इसके साथ ही एंजल्स एंड देयर डिपार्टमेंट, क्या क्या डिपार्टमेंट हैं उनके, जिनके साथ में मैंने आपको लव, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, मैंने आपको सब कुछ बताया, ब्यूटी भी। तो ऐसे 17-18 डिपार्टमेंट्स हैं, वहां आपको कनेक्ट किया जाएगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल थिंग, क्या आप जानते हैं कि एंजल्स का एक ऑटोमेटिक राइटिंग होती है? एक ऐसी बुक जिसको एंजल्स ने खुद ने लिखा, क्या लिखवाया। लास्ट बैच में स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एंजल राइटिंग अपने आप से करी है, ऑटोमेटिक राइटिंग। वैसी राइटिंग सिर्फ आप पेन और पेपर लेकर के ऐसे बैठते हैं और आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिलता है थ्रू एंजल्स, एक गाइडलाइन। लास्ट बैच में एक लेडी थी हमारी स्टूडेंट, उन्होंने ये कहा कि वो चाहती नहीं थी कि वो लिखें। वो पेन को हाथ में पकड़ करके बैठी रही कि मैं लिखूंगी ही नहीं। कह रही ऑल ऑफ सडन 15-20 सेकेंड्स के बाद में वो मेरा हाथ चलने लगा और मैं उसे रोक रही थी। अगर लास्ट वाली रिकॉर्डिंग कुछ लोगों ने सुनी है तो उसमें वो है उनका टेस्टिमोनियल। लेकिन उनको उनके क्वेश्चन का आंसर मिला। तो आपके क्वेश्चन का आंसर थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग, और ऑटोमेटिक राइटिंग ही नहीं, डिपार्टेड सोल रीडिंग। वो लोग जो हमसे दूर हो गए हैं, वो कहाँ चले गए, कैसे हैं, वो नहीं आएंगे अगर, तो उनके एंजल्स आकर के आपसे बात करेंगे। और फ्री हम इसमें लेकर के आ रहे हैं एंजल कार्ड रीडिंग, जो अभी कार्ड रीड करके कुछ लोगों के क्वेश्चन के आंसर दिए, सेम वैसे ही आप सीख पाएंगे। तो इट्स एन कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी नॉमिनल। आप ये मान करके चलिए कि 25,000 के कोर्स को हम लेकर आ रहे हैं 7777, क्योंकि ये भी एक एंजल गाइडलाइन थी। नहीं तो ये कंप्लीट कोर्स 25,000 का होता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप सिर्फ 42 डेज प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रैक्टिस के बाद में आप चेक करना, इंडिया में ऐसे ऑटोमेटिक राइटिंग हीलर्स हैं
जो एक क्वेश्चन, ओनली सिंगल क्वेश्चन के 2 लाख रुपीस चार्ज करते हैं। इंडिया में है, मैं आपसे कहीं भी यूएस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रही हूं, इंडिया में है। मैं आपसे नहीं कह रही हूं आप इतना चार्ज करें, लेकिन आप आफ्टर 6 मंथ 50,000 रुपीज चार्ज कर सकते हो, 1 लाख चार्ज कर सकते हो। प्रैक्टिस पर होगा, सिखाएंगे तो सही हम आपको। आपको जो एनर्जी एक्सचेंज करना है वो आपको इस नंबर पर करना है। ये एंजल कॉलिंग है आपके लिए कि एक मौका परमात्मा की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप एक अमाउंट दे करके अभी आप अपनी क्लास में सीट रिजर्व कर दीजिए, क्योंकि ये मैं कभी नहीं बोलती हूं, सिर्फ एंजल क्लास में कहती हूं। कई बार ऐसा लगता है कि हम शायद नहीं भी पे कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ कुछ अमाउंट दे करके 1111 1,111 रुपए दे करके आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। मैम, आई विल पे इन द क्लास, इट्स ओके फॉर अस। लेकिन इस क्लास को, इस एंजल हीलिंग को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस नंबर से आपके पास मैसेज आया है उस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, और अपने नेम के साथ में। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो नाम नहीं पता होता है। यस, वेरी नाइस। जो लोग प्लीज पेमेंट कर रहे हैं अपना नेम सेंड कर देंगे। इट्स ओके। 555 से भी एक पेमेंट अभी आया है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपने हिम्मत तो करी। ये क्लास होगी 12 डेज की, 12 दिन की क्लास है ये, कंप्लीट एंजल कोर्स। हमारा एक ही स्लोगन है, द स्लोगन इज लर्न टू अर्न। आप एक इंडिया के रिनाउंड हीलर बने, आप एक एंजल हीलर बने, और जब आज से 3 to 4 मंथ्स के बाद में, 6 मंथ बाद, और आफ्टर 1 ईयर जब भी कोई नाम आए एंजल हीलिंग में, तो वो नाम आपका होना चाहिए। जहां एक बात होनी चाहिए कि इनसे अगर क्वेश्चन का आंसर लिया तो वो बिल्कुल सही होगा। अगर ये बात आए कि आपने जो बताया, आपके पास क्लाइंट्स की, क्लाइंट भी कैसे आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। कौन से एंजल हैं जो आपके लिए ग्रोथ लेकर के आते हैं, आपके लिए क्लाइंट लाते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर के आते हैं। तो मेरे पास में अभी पेमेंट्स आ रही हैं, बट एक की पेमेंट 555 आई है तो नो इश्यूज। आप में से अगर कोई पेमेंट करके अपनी सीट को रिजर्व करना चाहता है तो रिजर्व कीजिए। टाइम रहेगा 3 PM, 12 डेज की क्लास होगी ये। 7777 इज द एनर्जी एक्सचेंज। लास्ट बैच जिन्होंने एंजल हीलिंग करा है और साइकिक हीलिंग करा है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है एनर्जी एक्सचेंज, तो वो मुझसे पर्सनली कनेक्ट करेंगे। आज मैंने उनके ग्रुप्स में मैसेज करा था, आप लोग सिर्फ पेमेंट करके इनिशियली कि आप सिर्फ अपनी सीट रिजर्व कर दें, बाकी अमाउंट मैं आपको पर्सनली ही बताऊंगी। ऑल राइट, तो मैं आप सबका वेलकम करती हूं। जिनकी पेमेंट आ रही है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बिकम अ एंजल हीलर। बाकी लोग स्क्रीनशॉट लें। आपकी लाइफ में आपको क्या चीज मिल रही है आज आपको नहीं पता। मैं यूं ही आई थी, कहीं किसी की क्लास देखी थी, सिर्फ सुना था, और मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि एंजल्स क्या वाकई होते हैं। आप तो बहुत अच्छी ऑडियंस है, मैंने तो अपने मेंटोर से बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। एंजल होते हैं तो दिखाओ, बंद आंखों से ही क्यों दिखते हैं, एनर्जी क्यों फील होती है। और फिर जब एंजल्स हीलिंग स्टार्ट करी और जब अपने साथ में एंजल्स को फील करा, उस दिन से लाइफ चेंज हो गई। तो मैं अपनी ऑलमोस्ट हर क्लास में एक बात कहती हूँ, विदाउट एंजल आई एम नथिंग।
मैं आज जो हूं, मैं एंजल्स के कारण से हूं। तो आई वेलकम यू ऑल। सोचिए मत, आप यहां तक आए हैं, इट्स एन एंजल कॉलिंग। एंजल्स आपको बुला रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आपके पास में भरपूर होगा। यस, रेडमी नोट 9। अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्या जानना चाहते हो आप? आई थिंक आप ही का एक क्वेश्चन रह गया था जिसका मुझे आंसर देना है एंजल कार्ड से। तो कैमरा ऑन करिए सबसे पहले तो, क्योंकि आई मैम लव मेरा एनर्जी। क्वेश्चन था। जी, अच्छा, आपका क्वेश्चन था। एंड रेडमी नोट 9, यस, बता, नाम बता। अच्छा, खुशबू जी। यस मैम। यस, मैम मैं बताइए। ये पूछना चाह रही थी कि कुछ टाइम से मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि एंजल मेरे आसपास है। जैसे कि मैं कभी परेशानी में होती हूँ, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफेल को याद करती हूँ और ऐसा लगता है मेरा काम हो गया है। अब कल मैं वॉशरूम गई थी नहाने के लिए नाइट में, बट वहां पर कोई ऐसा नहीं था कि कोई भी पंख वगैरह दिखे। कल पर अचानक से मुझे एक ब्लैक कलर का पंख दिखा। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी वो किस एंजल का हो सकता है और कौन है जो मुझे दिख रहा है। मैं कहना चाहूंगी इस यस बारे मैम। में आपको यस कुछ। मैम। ब्लैक फेदर का मतलब है आप प्रोटेक्शन में रहो। अवेयर का साइन है कि आप पे कुछ भी नेगेटिव एनर्जी इस बार कर सकती है। आपको प्रोटेक्शन अवेयर किया जा रहा है ब्लैक फेदर से। ये सारे पंख क्या बोलते हैं, येलो क्या बोलता है, व्हाइट क्या बोलता है, ब्लू क्या बोलता है, ये सारे पंखों के बारे में डिटेल में हम कोर्स में पढ़ेंगे। एंजल थैंक यू। अट्यूनमेंट होगा आपका। और मैंने जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्लाइड थी, गेट योर विंग्स विद एंजल्स, तो आपके जो विंग्स हैं, आपके जो पंख हैं, जो आपने जन्म से खोले ही नहीं, जो अंदर ही दबे रह गए, क्लास में एक दिन इंट्यूनमेंट सेशन के दौरान आपके वो पंख खोले जाएंगे। आपके पंख आपकी बैकबोन से बाहर आते हैं, और उस दिन से आप एंजल्स के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। आप एक हीलर बन जाते हैं। आप किसी की भी एंजल हीलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी अपने फैमिली मेंबर्स के नहीं। मेक अ प्रोफेशन। आप एंजल हीलर बनने जा रहे हैं। क्लास के रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? मैम, यदि हमारी लाइफ से कोई व्यक्ति है जो जा चुका है तो क्या वो एंजल हीलिंग के थ्रू वापस आ सकते हैं? क्यों वापस बुलाना है? मतलब वो है इस दुनिया में, और आप चाहते हैं कि वो फिर यस से यस। आपकी, यस, व्हाई नॉट। बिल्कुल। आपको एंजल आंसर करेंगे, आपको रास्ता बताएंगे, आपको गाइडलाइन मिलेगी कि वो वापस आएंगे तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी, वो नहीं आएंगे तो कैसी होगी। यस। इवन हमने तो थैंक यू सो मच डिपार्टेड मैम। सोल की भी बात करी है, जो लोग इस दुनिया से भी चले गए। अब मेरे को तो मन करता था, एक बार पेरेंट्स चले गए, एक बार तो चले गए तो क्या करें, लेकिन पता तो चले कहाँ गए। है ना? ऐसा होता है। चलिए, तो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे देना था, एंजल गाइडलाइन, वो आप मुझे पूछ हाँ। लीजिए। कैमरा ऑन कर लीजिए। यस मैम, कितनी मुझे सुंदर पूछना हैं था आप, मेरी बेटी। देखिए, है ना, कैमरा ऑफ करके बैठी हुई हैं। नहीं मैम, जी, मुझे पूछिए। पूछना था मेरी बेटी के बारे में कि बेट उसके 10th का बोर्ड का एग्जाम आ रहा है यस। अगला साल। तो यस, नाम बताइए। हर नेम इज देवाप्रिया चक्रवर्ती। देवप्रिया। उसको क्या, उसको कोई डाउट हो रहा है क्या? वो, एक्चुअली नहीं, टेंशन तो मुझे ही है। हाँ, एक तो आप बिलीव करिए, और उस बच्चे को भी बोलिए वो बिलीव करे अपने ऊपर। ठीक है ना? आप भी बिलीव रखिए अपने बच्चे के ऊपर कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? आप बिलीव नहीं कर रहे हैं। दूसरा, उसको कहिए कि उसके जो सब्जेक्ट्स हैं या और टीचर्स हैं, कुछ क्लासमेट है ना, थोड़ी और इंफॉर्मेशन गेदर करे। ठीक है ना? वो लिमिटेड एरिया में, वो समझिए इतना ही करने से ठीक हो जाएगा। बट आई थिंक उसको कुछ एडिशनल सब्जेक्ट या एडिशनल बुक्स वगैरह
उसको वो थोड़ी सी ऐड करनी पड़ेंगी आगे के लिए। हेल्थ कैसी है? वो ठीक ठाक चल ठीक रहा है, ठाक है ना? नॉर्मल। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा सा हाँ, तो होता है। हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। Okay. और आप विश्वास करिए उसके ऊपर, उसको विश्वास दिलवाइए कि तुम अच्छा कर जाओगी। बच्चा तो अच्छा कर जाएगा। वो मम्मी की जब शक्ल देखता है ना, तो उसको लगता है कि वो मेरी मम्मा को बहुत टेंशन है मेरे बारे में। तो अगर मैंने नहीं, मेरे एग्जाम क्लियर हुआ नहीं, कुछ हुआ, मेरे मार्क्स कम आए, अगर 99.9 नहीं आया तो क्या होगा मेरा? बिलीव करिए ना। और क्या? क्यों चिंता करते हो? अच्छा होगा। एंजल सेंड करेंगे, सीखिए। बच्चे के एग्जामिनेशन टाइम पर एंजल भेजेंगे उसके साथ में। और क्या? हाँ, मैं तो ऐसे ही करती थी। मेरे बच्चों के 10 12 के एग्जाम होते थे तो मैं बोलती थी जाओ और इनके लिए अच्छी खुशखबरी लेकर के आना। हाँ, सेम। ऐसा थोड़ी ना। हर फील्ड में, हर फील्ड में, इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। एनी क्वेश्चंस ऐसा है। रिगार्डिंग कोर्स? स्नेहल जी? यस। एक्चुअली मेरा कोर्स रिगार्डिंग मतलब लेट आई, लेकिन ऐसा लगा कि एंजल ने हाथ थामा है। और मतलब एक्चुअली बता दूं मैम कि 2 दिन से ना बहुत घर में परेशानी हो रही है। मतलब प्रॉपर्टी के चक्कर में ही। मतलब जैसे डील बहुत, मतलब हम बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं गांव की जमीन। ओके, लैंड बेच रहे हैं, क्योंकि वो बात ही अलग है। लेकिन ऐसे बीच में बहुत ऐसे अपोजिशन बहुत आ रहा है। मतलब एक भाई ऐसा है जो बुआ का बेटा, जिसको पापा ने बड़ा किया, लेकिन वही अभी ये कर रहा है। बीच में आ रहा लेकिन है। बीच में आ रहा है। तो मैं ये सोच रही कि आपसे तो बहुत कुछ सीखा, शापर मंत्रा है और कुछ कुछ, इससे हम्म। मेरे को क्या हल मिले। मैं हाथ उस एंजल का ले ली, मतलब लिया मैंने हाथ। मेरे को ये मतलब ये मैं बात ही ये कर रही थी यार, मैम से बात करके मैं इससे निपटना चाहती हूँ। मतलब घर में ना जो इमोशनल माहौल है वो मैं हैंडल कर रही हूँ, लेकिन मैं अंदर ही टूट गई हूँ। पता नहीं कैसे क्या, डोंट वरी, पता डोंट। नहीं मैं कैसे समझूंगी। कोई बात नहीं। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बताइए प्रीति मैम। मैम, एक तो अपने बुआ के लड़के की एनर्जी को सील कर दो, वो पैसों को लेके ज्यादा वरिड हो रहा है। ठीक है, उसके नाम के साथ प्लेन पेपर पे उसका नाम लिख के छोटी सी प्लास्टिक की बाउल में उसको फ्रीज कर दो। इंटेंशन ये डालनी है, प्रॉपर्टी की सेल में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, ये अपने आप में मस्त है। और इजीली मेरी प्रॉपर्टी सेल हो गई है, पूरे अमाउंट मेरे को जो मैं चाहती हूँ मुझे मिल गया है। इसे फ्रीजर में डाल दो, आपका काम हो जाएगा। इसकी एनर्जी को फ्रीजर में डाल दो, जब तक मत निकालना जब तक आपका काम ना हो जाए। एक एक प्लास्टिक के बाउल में पानी लेना है, उसका पेपर, व्हाइट पेपर पे उसका नाम लेकर ब्लू लेकर पेन उसको से, सील करना है, ब्लू ब्लू पेन से, पेन से। ब्लू पेन से नेम लिख के ऐसे एक छोटी सी डिब्बी ले लो, कुछ और ले लो ऐसा, जो फिर वहां से आपके फ्रीजर से मूव नहीं हो, कोई बार बार उसको हिलाए नहीं। अच्छा, और जब काम हो जाए हटा देना। और इसके लिए, इसके रिगार्डिंग आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल शाम्यूल, आर्कएंजल रफाएल को सेंड कर दो। ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होके भी इंसान इतना कुछ मतलब अपोजिशन में जा सकता है। मतलब ये हम सोच भी नहीं सकते, ये करके मतलब कर रहा है बेवजह। माइकल को बोलो सारी नेगेटिविटी रिमूव करेंगे। हाँ। रफाएल ग्रीन एनर्जी से उस चीज को हील करेंगे। शैम्यूल अनकंडीशनल लव के साथ सेफली पैसा आप तक लेके आएंगे। स्नेहल जी, आपने साइकिल हाँ, कोर्स करा है ना? करा है, हाँ, करा है। मैंने हाँ, एंजल का ऑटोमेटिक तो राइटिंग करो भी ना। करा है। हाँ, एनर्जी सील कर दो उसकी। ये जब खुद पे बीतती है ना मैम सब कुछ, मैं खुद ही फ्रीज हो जा रही हूँ। ऐसा मतलब ये नहीं नहीं बोलना नहीं नहीं है नहीं, ऐसा नहीं तो होना। इतनी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दिया करो, हमको एक फोन कर लिया करो। एक सेफ साइड में फिर से रिपीट करो प्लीज, सॉरी। एक वो प्लास्टिक का कंटेनर लेना है, उस व्हाइट कलर के पेपर में ब्लू पेन से उसका नाम लेना है, जो भाई है, सील करना है। साइकिक से इंटेंशन भी डालनी है कि उसका, इंटेंशन हमारी डालनी जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है इससे उसका कोई मतलब नहीं है, वो वजह अपनी से। दुनिया में मस्त है। हाँ, वो इंटेंशन डालनी है कि उसके कुछ अपोजिशन मतलब नहीं हो रही है। वो उसको सील भी करना है। उसके बाद उस प्लास्टिक के इसमें उसमें सिर्फ पानी भी होगा क्या? पानी में डालना है ना वो? पानी तो होगा ना मैम, पानी डालोगे तभी पानी तो में होगा।
पानी में डालना है, वो पैक करना है, फिर फ्रीजर में हिलाना नहीं है जब तक मेरा काम नहीं हो रहा। हाँ, ठीक है बिल्कुल। और जब मैं मतलब फ्रीजर में, मतलब वो इंटेंशन मैंने डाला था मैम, माइकल को। पर्सनल कनेक्ट करना आप काशिका मैम से। बात कर लेना कल सॉरी मॉर्निंग, मैम। नहीं हाँ एक बार, कोई बात नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी रहता है ना। एक बार कल मॉर्निंग में आप बात कर लेना, तो करोगे तो मैं फिर करवा दूंगी आपको। आप सबको देख कर ही मेरा थोड़ा टेंशन कम हो रहा है मैम, पता नहीं मैंने क्या हो क्या रहा है बोला, कुछ। मैं अब तो अपने सारे स्टूडेंट को बोलती हूँ कि भाई परेशान क्यों होते हो, एक बार फोन कर लिया करो। और क्या, इतना नहीं परेशान होना लाइफ में। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी। आप पेमेंट करने से पहले मुझे एक बार बात करोगे, आपने तो साइकिक और एंजल कोर्स करा हुआ है। ठीक है राजेश्वरी जी। ओके। सपना जी। हाँ तो ठीक करेंगे ना सपना जी, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक करेंगे। यहां तक आने का मतलब ही यही है कि आपको एंजल्स ने सेंड किया है, आपको एंजल्स ने बोला है कि कनेक्ट करिए मेरे साथ में। यस जिग्ना जी। या आत्मा नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मुझे मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ मुझे सीखना है। मैंने अभी एक ज्वाइन किया। ये अभी क्या था वो मुझे ज्यादा नहीं मालूम। पर मुझे बहुत कुछ सीखना होता है, वो कुछ भी याद ही नहीं रहता है। कुछ भी कर ही नहीं सकती हूँ, भूल जाती हूँ। हाँ देखो, हम भूल भी इसलिए जाते हैं क्योंकि हम बहुत सारे कोर्सेज कर लेते हैं, जगह जगह एनरोल कर लेते हैं। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि एट इट वन टाइम वन कोर्स। और फिर ये जितने पुराने स्टूडेंट बैठे हुए हैं ना मेरे, तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ, कोर्स करके ठंडे बस्ते में मत डालो, यूज करो। हम्म। कोर्स करते हैं, वो डायरी बुक बंद करी, वो साइड में, नेक्स्ट कोर्स, नेक्स्ट डायरी, नेक्स्ट पेजेस, वो पिछला सारा बंद, नहीं भाई उसको यूज करो। यूज जब करते हैं ना जिग्ना जी, तो हम नहीं भूलते हैं। डेली बेसिस पे आपने जो कुछ भी सीखा है उसको आप यूज करें। हाँ, है ना। बीमारी हो जाती हूँ, थोड़े थोड़े दिन में बीमारी हो जाती कोई नहीं, हेल्थ ठीक कर देंगे। हेल्थ का क्या है, ठीक कर देंगे। है ना। तो चेक कर लेंगे किस प्लेनेट के कारण हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, रेमेडीज बता देंगे, कलर थेरेपी बता देंगे, इंसेंस बता देंगे, ऑयल बता देंगे, कर देंगे ठीक। है। ठीक है। ऑल राइट, तो हम इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में और एंजल हीलिंग क्लास में मिलेंगे हम लोग। ये एंजल कॉलिंग है, डोंट मिस इट। आपकी लाइफ आज से चेंज होने वाली है। तो आई वेलकम यू ऑल। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड bless you all. Thank you Preeti ma'am. Anything else you want to tell?